सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। 1952 से हम लोग देश में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चला रहे हैं और ये विभिन्न स्टेजेस से गुजरते हुए आज एक ऐसे मुकाम पे हम लोग आए हैं जहाँ पे अ लॉट ऑफ चॉइसेस, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है नव दंपत्ति के लिए, और इसको पूरी तरीके से समझाइश दे के लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ता जैसे कि हमारी आशा कार्यकर्ता, ANM, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, इवन कि हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हम सबका दायित्व बनता है कि जब भी हमारे पास कोई नव दंपत्ति आए तो हम फैमिली प्लानिंग के विकल्पों के बारे में काउंसलिंग करें। काउंसलिंग हमारा फर्स्ट दायित्व इसलिए भी बनता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चॉइसेस के अभाव में, विकल्पों के अभाव में फिर जो है फैमिली प्लान हो जाती है और उससे यंग कपल्स को अनेक असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो विभाग की तरफ से हम लोग जो मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं, सबसे पहले एक तो शादी की उम्र ऑब्वियसली 18 इयर्स के बाद ही होनी चाहिए, और शादी होने के बाद भी कोशिश यही करना चाहिए कि कम से कम 2 साल तक जो है हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस को अपनाएं। ये महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है और कपल के लिए भी है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जो है ये निर्णय पति पत्नी दोनों को मिलके सामूहिक तरीके से ही लेना चाहिए, लेकिन इसमें समझाइश देना हमारे आशा कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है। सेकेंड चीज़ जो हम लोगों को समझाइश के तौर पे बताना चाहिए वो है कि प्रथम और द्वितीय संतान के बीच में एक उपयुक्त फासला होना ज़रूरी है, ताकि दोनों बच्चों का देखभाल और परवरिश हम लोग अच्छे ढंग से कर सके। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर बैक टू बैक विदाउट स्पेसिंग बच्चे होते हैं तो बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पे फिर हम लोग ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। फैमिली को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को हर प्रकार का जो मैसेज है वो उपलब्ध कराना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो जितने भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ये लोगों तक बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना केवल टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आजकल विज्ञान के प्रसार के साथ बहुत सारे अत्याधुनिक दवाइयाँ और विकल्प उपलब्ध हैं, इंजेक्टेबल्स उपलब्ध हैं, नए तरीके के मेडिसिन अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस जो है वो IUCD है, जो हम जिसको हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस भी बोलते हैं। ये एक छोटा डिवाइस है जो महिलाओं में फिर इंसर्ट किया जाता है, तो इससे जो है नॉर्मल जीवन बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं होता है, और फिर जब हम लोगों को फैमिली में बेबी प्लान करना होता है तब हम उस डिवाइस को निकाल भी सकते हैं। ये कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर बिल्कुल निःशुल्क तरीके से हमारे समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर किसी को परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी अपनाना है तो डेफिनेटली सर्जरीज अवेलेबल है बोथ महिला एवं पुरुष के लिए। ये सर्जरीज भी बिल्कुल निःशुल्क हमारे समस्त स्वास्थ्य संस्थानों में अवेलेबल है। और जो बास्केट ऑफ चॉइस करके एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें जितने भी प्रकार के विकल्प है, चाहे वो कॉन्डोम्स हो, चाहे वो पिल्स हो, चाहे वो छाया हो, चाहे वो अंतरा हो, ये सब कुछ अवेलेबल रहता है निःशुल्क एंड ऑन डिमांड। ये हमारे सब हेल्थ सेंटर्स पे उपलब्ध है। अब हमारे समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में खास करके ये बास्केट ऑफ चॉइस अवेलेबल है। मेरा आशाओं से निवेदन है कि जो हम लोग नई पहल किट नव दंपतियों को दे रहे हैं उनको केवल किट बांटने तक हम अपना कार्यक्रम को सीमित ना रखें। हम सार्थक चर्चाएं करें, फैमिली के साथ, ग्रुप्स के साथ, अलग अलग ग्रुप्स बनाए, कपल्स के ग्रुप बनाए, सास बहू सम्मेलन करें, पुरुष सहभागिता सम्मेलन करें, और इसमें जो है इस विषय को बहुत सहज और सरल तरीके से सामने रखें, वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को समझाइश दे,
एंड अल्टीमेटली निर्णय, जैसे मैंने पहले भी बताया था, निर्णय बिल्कुल व्यक्तिगत है, निर्णय फैमिली का है, कपल का है, महिला का है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट, कोई भी व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति अगर हमसे कोई भी फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मांगता है या प्रोडक्ट मांगता है, तो उसको हमें बेझिझक उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे बजट अवेलेबल रहता है। हमारे पास ड्रग स्टोर में ये सारे फैमिली प्लानिंग के प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहता है। तो इसको हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल करें, हम लोग इसको स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में रखें। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बातचीत, ताकि रिस्क को बहुत सहज और सरल तरीके से और वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीज़ हमारे लोगों तक समझाएं, ताकि वो जो है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और अपने वैवाहिक जीवन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पल है बच्चे का आना, वो कोई एक्सीडेंट ना हो, वो अपना चॉइस और अपने तैयारी के साथ उस इवेंट की तैयारी करें और उस नन्ही सी जान का हम लोग अपने उनके ज़िंदगी में वो स्वागत करें। तो उसके लिए फुल प्रिपेयर्डनेस रहे और इन्फॉर्म्ड चॉइस। सो ये जितनी भी बातें मैंने बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्वास्थ्य विभाग के समस्त मैदानी कार्यकर्ता इसको जन जन तक पहुँचाएंगे और फैमिली प्लानिंग के संबंध में बहुत सार्थक चर्चाएं करें। धन्यवाद।